इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं यहाँ पे सरफेस इन्फेक्शंस। देखिए सरफेस इन्फेक्शंस हमारे क्या होते हैं इस लेक्चर में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और इनको डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दें ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये है सोशल फार्मेसी, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। और इसके अंदर यूनिट चल रही है हमारी यहाँ पे 4, जिसमें कि कम्युनिकेबल डिसीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको बता दें सरफेस इन्फेक्शन हमारे क्या होते हैं। देखिए इसको 2 जगह कर लीजिए, सरफेस प्लस इन्फेक्शन। ये डिसीज़ हम कहाँ पे पढ़े हैं, हमारी जो बॉडी है उसकी। तो हमारी जो बॉडी की सरफेस है हमारी, उस पर जो इन्फेक्शन होते हैं, संक्रमण होते हैं, उनको कहते हैं यहाँ पे हम सरफेस इन्फेक्शन। ये हमारे कौन से होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये इसके डिसीज़ में यहाँ पे हम देखेंगे। इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें हमारी मेनली 5 डिसीज़ हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा ट्रेकोमा, सेकंड है यहाँ पे टिटेनस, थर्ड है यहाँ पे लेप्रोसी। देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है यहाँ पे लेप्रोसी तक इनको हम देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हमारा एसटीडी मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। इसके अंदर हमारी 2 से 3 डिसीज़ हैं। हमारा एचआईवी एड्स वगैरह क्या होता है इसके ऊपर भी एक सेपरेट लेक्चर हम बनाएंगे। तो चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं हमारी डिसीज़ है यहाँ पे ट्रेकोमा। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम इसको ट्रेकोमा कहते हैं। इसके बारे में बेसिकली हम बात करें, हमारी जो आई होती है, इंसान की जो आँखें होती हैं, उससे रिलेटेड हमारी ये डिसीज़ है। तो इसमें क्या होता है, देखिए हमारी मतलब ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। चलिए सीधा इसकी डेफिनेशन में ही डिटेल में समझ लेते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, ट्रेकोमा इज ए क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज अफेक्टिंग द कंजंक्टिवा एंड कॉर्निया। 2 चीज़ें यहाँ पे आपको समझनी ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे जो यहाँ पे कंजंक्टिवा होता है और साथ में यहाँ पे कॉर्निया होता है। तो आई थिंक आपने एचपी में जो हमारा आई से रिलेटेड पूरा डिटेल में एक टॉपिक है वो आपने पढ़ रखा है, तो ईजिली आपको ये पता है। अगर नहीं पता है तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ह्यूमन आई, तो इसके जो डिफरेंट टाइप के हमारे पार्ट होते हैं, जैसे आई लीड हमारा हो गया, कंजंक्टिवा हो गया, या कॉर्निया भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको पता है तो ईजिली आपको डिसीजेज समझ में आएगी। तो यहाँ पे जो ह्यूमन आई के यहाँ पे कंजंक्टिवा होता है और साथ में यहाँ पे कॉर्निया होता है। तो इसको डायरेक्टली ये जो हमारी डिसीज है यहाँ पे ट्रेकोमा ये अफेक्ट करती है। हमारी क्रोनिक डिसीज़ अगर हो जाती है तो एकदम से नहीं जाती है, लंबे टाइम तक चलती है। तो ये हमारा हो जाता है। इसे देख लेते हैं, इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ द वर्ल्ड इन्फेक्शस ब्लाइंडनेस। और ये हमारी जो वर्ल्ड लेवल पे ब्लाइंडनेस आजकल कॉज हो रही है, लोग अंधे हो रहे हैं, तो इसका एक लीडिंग कॉज है यहाँ पे जो एक ट्रेकोमा है, या कह सकते हैं इसका जो पॉजिटिव एजेंट है। इस तरह से हमारा हो गया। अब चलिए इसका पॉजिटिव एजेंट हम देख लेते हैं जिससे ट्रेकोमा यहाँ पे कॉज होता है। तो क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस, ये क्या है, यहाँ पे इसका पॉजिटिव एजेंट है जिससे ये कॉज होती है। अब चलिए इसकी हम देख लेते हैं यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी में फर्स्ट हम देख लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब किस तरह से ये दूसरों में फैल रही है। जैसे कि इट में ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाई डायरेक्ट। तो क्या हो सकता है, ये जो हमारी बीमारी है ये एक से दूसरे में फैल सकती है, यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। देखिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब होता है डायरेक्टली आपने कॉन्टैक्ट किया दूसरे से, या इनडायरेक्टली का मतलब होता है उसने कुछ आर्टिकल्स वगैरह कुछ चीज़ें छुई, आपने भी उन चीज़ों का यूज़ किया, उससे क्या होता है आप मतलब आपके अंदर उसका इन्फेक्शन पहुंच जाता है। जैसे हैंडलिंग ऑफ टॉवल्स, अंदर एक और पॉइंट है हैंडलिंग ऑफ टॉवल्स क्लोथ्स। क्या होता है, जैसे आजकल का माहौल है, लोग क्या होते हैं, जैसे स्टूडेंट है, आप लोग ही कुछ ऐसे होंगे जो घर से दूर हॉस्टल वगैरह में रह रहे होंगे या रूम लेके। क्या होता है भाई, एक रूम है उसमें क्या होता है बाई मिस्टेक एक ही टॉवल सब दोस्त यूज़ कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में ईजिली कॉज हो सकता है। तो उस चीज़ का आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें। ये हमारा हो गया क्लोथ्स वगैरह, कपड़े एक के दूसरे ने पहन लिए इस तरह से। इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब जब ये इन्फेक्शन यहाँ पे हो रहा है ट्रेकोमा का, तो कितने टाइम में यहाँ पे फर्स्ट टाइम सिम्टम्स शो हो सकते हैं। तो ये 5 से 12 यानी 5 टू 12 डेज तक यहाँ पे इसके सिम्टम्स शो हो सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस मतलब कि सिम्टम, इसके सिम्टम और बीमारियों से थोड़े से अलग होंगे, ऐसा नहीं होगा हेडेक वगैरह इस तरह के। तो इनको आप समझ लेते हैं अच्छे से। इन्फ्लामेशन ऑफ कंजंक्टिवा, तो हमारा जो यहाँ पे ये पार्ट है आई का, हमारा जो कंजंक्टिवा होता है इसके अंदर इन्फ्लामेशन कोज हो जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख लीजिए सीधा ये हो जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया, हमारी जो कॉर्निया होती है आगे उभरा हुआ पार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें भी इन्फ्लामेशन कोज हो जाती है। साथ में यहाँ पे पेनस इन्फॉर्मेशन, अभी पेनस फॉर्मेशन यहाँ पे भी क्या होती है, तो हमारी जो क्या होती है ना ब्लड वेसल्स होती हैं आई के अंदर, वो क्या होता है थोड़ी सी बिल्कुल क्लियर यहाँ पे दिखने लगती हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख लीजिए ये वाला हमारा। और नेक्स्ट है यहाँ पे एपिथेलियल कीरेटाइटिस, तो ये भी आप स्क्रीन पे देख लीजिए। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पे सिम्टम होते हैं जब मतलब ये चीज़ें हमारी शो होती हैं कहाँ पे, यहाँ पे ट्रेकोमा की कंडीशन में जब भी बीमारी हो जाती है। तो ये हमारा हो गया। अब लास्ट में इस डिसीज़ के अंदर आ जाता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट। अब भाई फार्मासिस्ट के क्या रोल होंगे इसको प्रिवेंशन करने में। जैसे कि फार्मासिस्ट शुड रिकमेंडेड
सल्फोनेमाइड्स एंड टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। देखिए हमारी जो सल्फोनेमाइड हमारी कैटेगरी है उसके अंदर काफ़ी सारी हमारी एंटीबायोटिक्स आती हैं। साथ में हमारी टेट्रासाइक्लिन है जो हमारी एंटीबायोटिक्स हैं, तो इनको देने की सलाह यहाँ पे देनी चाहिए फार्मासिस्ट को, मतलब ये उनको रिकमेंडेड करनी चाहिए जिसको ये हो गया है, तो ये हो जाता है। सेकंड है यहाँ पे अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके पास जाने से मतलब अवॉइड करें उस चीज़ को, कॉन्टैक्ट करना इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे इम्प्रूव लाइफ स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल है इसको इम्प्रूव करें, मतलब ये सलाह दे रहा है एक फार्मासिस्ट पेशेंट को या उस तरह के जो लोग हैं उनको। साथ में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहिए, मेंटेनिंग पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, जो कम्युनिटी के लोग हैं कम्युनिटी में या जो पर्सनल हाइजीन है उस चीज़ को मेंटेन करने की यहाँ पे सलाह देनी चाहिए फार्मासिस्ट को लोगों को। तो ये चीज़ हमारी हो जाती है। तो हमारी जो फर्स्ट यहाँ पे डिसीज़ है ट्रेकोमा हमारी कंप्लीट हो जाती है। हम देख लेते हैं यहाँ पे टिटेनस। तो टिटेनस एक ऐसा नाम है जो आई थिंक आपने काफ़ी बार इसको सुना होगा। आपने सीधा सुना होगा टीटी का इंजेक्शन, टीटी वैक्सीन इस नाम से। अब क्या होगा भी, आप यहाँ पे डी फार्मा कर लेंगे, उसके बाद में आप ट्रेनिंग करने जाएंगे 3 मंथ्स की। तो वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको 2 वैक्सीन मिलेंगी, एक होगी रेबीज़ की वैक्सीन, एक होगी यहाँ पे टीटी टिटेनस वैक्सीन। तो ये वैक्सीन आपको लगाने का भी काफ़ी मौका मिलने वाला है। चलिए इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। टिटेनस इज ए मस्कुलर डिसीज इन विच दी मसल्स, मेनली जो हमारी जा मसल्स होती हैं, जबड़े वाली मसल्स, बिकम स्टिफ, ये क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे टिटेनस के अंदर क्या होता है, चाहे तो हमारी वो जा मसल्स हो या अदर हमारी मसल्स हों, वो क्या होती हैं हमारी हार्ड हो जाती हैं। किस वजह से होती है, क्यों होती हैं, आगे हम समझ लेते हैं इस चीज़ को। इट इज़ कोज्ड व्हेन दी पॉजिटिव बैक्टीरिया एंटर द बॉडी वाया कट्स एंड बाउंड्स। एक चीज़ आपने सुनी होगी टिटेनस के बारे में, लोग कहते हैं कि भाई ठीक है आयरन वगैरह लोहे से आपको चोट लग गई है तो आप टीटी का इंजेक्शन लगवा लीजिए। अब इसका रीज़न क्या होता है, सीधा रीज़न होता है ये जो आपको कट वगैरह लग रहा है ना, तो इसके अंदर से जो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है हमारा बैक्टीरिया, वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, वहाँ पे आपको यहाँ पे टिटेनस कोस कर देता है। तो इस तरह से जो लोहे वाले होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि उस चीज़ के लिए आप टीटी का इंजेक्शन लगवा लें। तो ये हमारा हो जाता है। पॉजिटिव एजेंट यहाँ पे इसका क्या होता है, तो जैसे हमारा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये क्या है, इसका एक पॉजिटिव एजेंट है जिससे हमारे यहाँ पे टिटेनस कोज़ होता है। तो ये हो गया। अब देखिए ज़रूर नहीं यहाँ पे जो आपको टेटनी से लोहे से आपको चोट वगैरह लग रही है जब भी आपको जाए, ये अदर तरीके से भी जा सकता है। लेकिन मेनली क्या होता है, हमारी जो चोट्स वाउंड्स वगैरह होती हैं उनकी मतलब वो रास्ता होता है इसके बॉडी में अंदर जाने का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी इसकी क्या होती है भाई। तो फर्स्ट है हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जिसमें भी कह सकते हैं इंजुरीज कोज्ड बाई आयरन आर्टिकल्स। वही पॉइंट जो हमारे आयरन वाले आर्टिकल्स होते हैं, मतलब आयरन की चीज़ कोई भी आर्टिकल्स हमारा हो सकता है आयरन का बना, तो उससे हमारा मेनली ये कॉज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे सोयल हो गई, डर्टी क्लॉथ्स हो गए, उनसे भी हमारा ये हो सकता है, या ह्यूमन बाइट। अब क्या होता है आजकल जो बाबू सोना आपने देखे होंगे, इजीली क्या होता है एक दूसरे को बाइट कर रहे हैं भाई, इंसानों की तरह रह ही नहीं रहे हैं। तो वहाँ पे उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि क्या होता है इंसान के काटने से भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कॉज हो सकती हैं, क्योंकि इंसान भी काफ़ी जहरीला होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एनिमली बाइट से हो सकता है, या बर्न जलने से भी यहाँ पे आपको हो सकता है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें इंक्यूबेशन पीरियड। तो जब किसी को यहाँ पे टिटेनस हो रहा है, मतलब सीधा कह सकते हैं जब ये बीमारी हो रही है, कितने टाइम में सिम्टम यहाँ पे शो हो सकते हैं, तो 3 से 21, 3 टू 21 डेज़ का यहाँ पे इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस, मतलब कि क्या-क्या सिम्टम यहाँ पे नज़र आएँगे टिटेनस में। तो देखिए फीवर आपको हो सकता है, बुखार आपको आ सकता है, और ये कुछ यहाँ पे इसके सिम्टम समझने वाले हैं, जैसे स्पाज़्म ऑफ फेशियल मसल्स। देखिए स्पाज़्म का मतलब होता है यहाँ पे ऐंठन आना। ऐंठन कहाँ पे आएगी, आपकी जो फेशियल मसल्स हैं उनमें आएगी, तो उनकी ऐंठन हो सकती है। साथ में स्पाज़्म ऑफ मसल्स ऑफ जा, मतलब हमारे जो जबड़े होते हैं उनकी मसल्स में ऐंठन आ सकती है। रेस्टलनेस हो सकती है, साथ में स्पाज़्म ऑफ नेक मसल्स। कुल मिला के हमारी नेक हो, जा हो, फेशियल मसल्स हो, हर जगह क्या होगा यहाँ पे हमारा स्पाज़्म मतलब कि ऐंठन आ जाएगी। हमारी जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाएँगी, कठोर हो जाएँगी। स्वेटिंग पसीना आ सकता है, साथ में फ़ास्ट पल्स, हमारी जो दिल की धड़कन है वो फ़ास्ट हो सकती है, एक्सेट्रा। ये क्या होते हैं यहाँ पे इसके सिम्पटम्स होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट। तो भाई यहाँ पे किसी को टिटेनस हो रहा है तो एक फार्मासिस्ट के क्या रोल है इसको प्रिवेंशन करने में। तो यहाँ पे प्रिवेंटेड बाय एक्टिव इम्यूनाइजेशन विद टिटेनस टॉक्साइड टीटी। सबसे पहले जो एक फार्मासिस्ट है उसे सीधा सलाह देनी चाहिए जो पेशेंट है जिसको हो गया है, या जिसको आयरन आर्टिकल्स वगैरह चोट वगैरह लग गई है, अभी नहीं हुआ है, कि वो क्या करे, सीधा भाई एक्टिव इम्यूनाइजेशन, उसकी जो मतलब सीधा हम कह सकते हैं जो टिटेनस टॉक्साइड का टीटी का इंजेक्शन होता है, वैक्सीन होती है, उसको देने की सलाह दी जाती है सीधा। तो यही एक इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन है। और हम देख लेते हैं इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन आर बेस्ट इम्यूनाइज्ड बाय गिविंग डीपीटी वैक्सीन।
तो DPT वैक्सीन इनको दी जा सकती है। और ये जो हमारी वैक्सीन है हमारी 3 डोज मतलब कि 3 डोज़ में 3 बार ये दी जाती है, जिसमें कि हर एक डोज़ में 0.5 ml हमारी यहाँ पे ये होती है। एक पॉइंट और है यहाँ पे थोड़ा-सा समझने वाला, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमन, वो लेडीज़ जो प्रेग्नेंट है, शुड बी गिवन टिटेनस टॉक्साइड टू प्रिवेंट न्यूनाटल टिटेनस। कहने का मतलब है, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, उसके अंदर जो बेबी है, तो उसको भी वहाँ पे वो चीज़ ना हो, तो टीटी का इंजेक्शन वहाँ पे उसको दे देते हैं वैक्सीन। तो ये हमारा हो जाता है। इसके अंदर थर्ड यहाँ पे डिसीज़ हम देख लेते हैं लेप्रोसी। तो लेप्रोसी को हिंदी में हम कहते हैं यहाँ पे कुष्ठ रोग। देखिए ये जो हमारी डिसीज़ है काफ़ी ज़्यादा ये खतरनाक होती है। इसके क्या होते हैं, कुछ हम मतलब कह सकते हैं स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख लीजिए, हमारी जो स्किन होती है इस पे रेड पैचेस यहाँ पे नज़र आते हैं, जिसके अंदर हल्के-हल्के दाने होते हैं। ये हमारी हो गई। अच्छा, इसकी जो आगे वाली कंडीशन होती है, मतलब किसी को अगर अच्छी तरीके से यहाँ पे लेप्रोसी हो जाए, तो कह सकते हैं उसके जो बॉडी के पार्ट है ना, वो भी यहाँ पे कम हो सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखिए, हम छोटे-छोटे में दिखा देते हैं, ज़्यादा फुल स्क्रीन पे आप देख नहीं पाएँगे, थोड़े से अजीब है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे हाथ है, उँगलियाँ हैं, वो यहाँ पे कम हो जाती हैं, या पाँव है हमारे, वहाँ पे उँगलियाँ, उनकी फिंगर कम हो जाती हैं। हमारी जो फेस है, उसका स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डिसीज़ है, अगर किसी को सही तरीके से ये हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, स्किन पे रेड पैचेज़ वगैरह देखने को मिलते हैं। इसलिए हम इसको कुष्ठ रोग कहते हैं यहाँ पे हिंदी में। आई थिंक आप हिंदी वाले अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या हमारी होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हैंसन्स डिसीज़। तो इसको देखिए हैंसन्स डिसीज़ के नाम से भी हम जानते हैं। और लेप्रोसी आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी हम आपको पढ़ाएंगे, लेक्चर अपलोड किया हुआ है हमने, तो और अच्छे से वहाँ पे भी आपको जानने को मिलेगा। नेक्स्ट है इसमें, इट इज़ ए क्रोनिक कम्युनिकेबल इन्फेक्शन डिसीज़। ये हमारी एक क्रोनिक है, मतलब लंबे टाइम तक चलने वाली, और कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे में कम्युनिकेट भी हो सकती है। कोज्ड, मतलब किससे कोज्ड हो रही है, कोज्ड बाई माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो इसका पॉजिटिव एजेंट है, आगे पॉजिटिव एजेंट में आपको यही देखने को मिलेगा। ये हमारा एक से दूसरे में जाता है और वहाँ पे लेप्रोसी कॉज करता है। नेक्स्ट इसमें, इट अफेक्ट्स मेनली द पेरिफेरल नर्व्स। देखिए हमारी जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, जो एचपी में आपने डिटेल में पढ़ी होंगी, तो उनको क्या करती है, यहाँ पे ये अफेक्ट करती है। और कह सकते हैं इसमें, इट ऑल्सो अफेक्ट, ये हमारी अफेक्ट करती है, हमारी देखिए स्किन होती है, भाई स्किन पे तो हमारी पैचेज हो रहे हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं, क्या होता है मसल्स, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया लेप्रोसी में क्या होता है, मसल्स के साथ में हमारी आइस को, बोन्स को, और इंटरनल ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, इंटरनल बॉडी में हमारे मतलब इंटरनली हमारे काफ़ी सारे ऑर्गन हैं, तो वो भी इससे अफेक्ट होते हैं। तो ये हमारा हो गया। पॉजिटिव एजेंट हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, हमने आपको बता दिया। अब इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं एपिडेमियोलॉजी, जिसमें कि फर्स्ट हम देख लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे एक से दूसरे में जाती है हमारी इन्फेक्शन डिसीज है। ट्रांसमिशन बाई इनहेलेशन ड्रॉपलेट, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन, उसकी ड्रॉपलेट अगर आपकी बॉडी में आप इनहेल कर लेते हैं नोज के थ्रू, तो आपकी बॉडी में ये हो सकता है। सेकंड यहाँ पे ट्रांसमिशन बाई कॉन्टैक्ट, मतलब कि जिस बंदे को ये है, तो अगर आप क्या कर लेते हैं, उसको कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, किस तरह से, लाइक जैसे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। अब देखिए यहाँ पे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट आ रहा है, तो इसमें सबसे मेन चीज़ आती है सेक्स। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, दो लोग आपस में अगर सेक्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है, जब उनकी स्किन मिलती है, एक जो इन्फेक्टेड है, दूसरा जो इन्फेक्टेड नहीं है, तो एक से दूसरे में ईज़िली यहाँ पे ये जा सकती है। तो इस चीज़ का भी आप माइंड में ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट विद सोइल, जो सोइल होती है, मिट्टी होती है, अगर वहाँ पे क्या है, वो मतलब इन्फेक्टेड है, वहाँ पे अगर आप बॉडी पे अगर हाथ में आप उसको ले लेते हैं, कभी-कभी क्या होता है जंगल में हम मिट्टी उठा लेते हैं, अपनी बॉडी पे भी लगा लेते हैं, अगर इन्फेक्टेड है तो आपको हो सकती है। एक पॉइंट और है हमारा लास्ट में, टैटूइंग, मतलब कि सीधा हम कह सकते हैं वो लोग जो अपनी बॉडी पर टैटू बनवाते हैं, तो क्या होता है भाई, हमारी ये स्किन से फैल रही है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मान से स्किन टू स्किन, तो हो सकता है कोई ऐसा बंदा आया उस टैटू बनाने वाले के पास, जिसको पहले से लेप्रोसी है, उसके उसने बना दिया, एक ही मशीन होती है, उससे दूसरे के बना दिया, तो वहाँ पे ईजिली ये ट्रांसफ़र हो सकती है इस तरह से। अच्छा, इंक्यूबेशन पीरियड की हम बात करें तो इसका काफ़ी लॉन्ग होता है, यहाँ पे 6 मंथ टू 8 ईयर्स, 6 महीने से 8 साल में यहाँ पे इसके सिम्टम आपको शो हो सकते हैं। ये जो खतरनाक वाली हमारी डिसीज़ बीमारी होती है ना, इनके सिम्टम एकदम से नज़र नहीं आते हैं। ये हमारा हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सिम्टम्स की हम बात करें, स्मॉल पैचेस ऑन स्किन, स्क्रीन पे आप देख लीजिए, सीधा देख के आप अच्छे से समझेंगे, हमारी स्किन पे स्मॉल पैचेस हो जाते हैं। जॉइंट्स पेन, जोड़ों में दर्द होता है, साथ में यहाँ पे लॉस ऑफ स्किन कलर। देखिए स्किन का जो एक्चुअल कलर होता है वो यहाँ पे नहीं रहता है, उसका लॉस हो जाता है। साथ में अल्सरेशन इन दी फीट, हमारे जो फीट होते हैं उनमें अल्सरेशन, अल्सर्स वगैरह हो जाता है, घाव बन जाते हैं। साथ में फूट ड्रॉप, देखिए फूट ड्रॉप का मतलब होता है, जो आपके फूट है, आपके पैर हैं, वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, पैरालिसिस वाला मसला यहाँ पे हो जाता है।
ये चीज़ें हो गई। और इसमें जैसे यहाँ पे वेट लॉस आपका हो सकता है, साथ में यहाँ पे नर्व इंजरी आपको हो सकती है और यहाँ पर हाइपोपिगमेंटेड पैचेस भी देखने को मिल सकते हैं आपको अपनी स्किन पे। तो ये सब क्या होते हैं, यहाँ पे इसके सिम्टम्स होते हैं, काफ़ी खतरनाक डिसीज़ है। ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे रोल ऑफ फार्मासिस्ट। भाई क्या फार्मासिस्ट के रोल होंगे यहाँ पे लेप्रोसी को प्रिवेंशन करने में? तो सबसे अच्छा तरीका है बीसी वैक्सीनेशन। बीसीजी वैक्सीनेशन कराने की सीधा सलाह यहाँ पे दे सकता है, प्रोवाइड करा सकता है जो फार्मासिस्ट है पेशेंट को। नेक्स्ट यहाँ पर आइसोलेट द पेशेंट, पेशेंट को आइसोलेट करें, अलग रखें। प्यूपिल्स शुड बी गिवन हेल्थी एजुकेशन। जो प्यूपिल्स लोग हैं सोसाइटी के या पेशेंट है, उनको यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। हेल्थ एजुकेशन का मतलब होता है हेल्थ से रिलेटेड टोटल एजुकेशन। साथ में अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, मतलब अर्ली स्टार्टिंग में आप इसका क्या होता है डायग्नोसिस करा लेते हैं तो ट्रीटमेंट आसान होता है। नेक्स्ट यहाँ पे ड्रग्स लाइक जैसे बहुत सारी यहाँ पे लेप्रोसी में हम यहाँ पे ड्रग देख सकते हैं, जो कि आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसकी कुछ ड्रग लिखी हुई जैसे डेप्सोन दे सकते हैं, साथ में यहाँ पे क्लोफाज़ाइमाइन दे सकते हैं, एक्सेट्रा और भी हमारी होती हैं। तो ये हो जाता है। देखिए इसी के साथ में हमारी जो यहाँ पे डिसीज़ थी हमारी, ये सरफेस इन्फेक्शंस में हमारी जो 3 डिसीज़ थी, ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम देखेंगे एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, उसके बाद एचआईवी और एड्स देखेंगे। तो हमने यहाँ पूरी कोशिश की है इन 3 डिसीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने की। इसके बाद भी होता है कि काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं, तो आप अपने डाउट हमसे टेलीग्राम पे यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, सीधा आप कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं या हमसे इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और देखिए चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।